राहुल कसो का टिकट कटना क्या मानते हो? ये कास्ट कभी किसी की एक पार्टी की तरफ झुकाव रखती ही नहीं है। राजनीतिक जो समझ है ना, वो जाटों के बराबर राजस्थान में किसी में नहीं है, मैं ये मानता हूँ। चर्चा चल रही है कि रविंद्र सिंह भाटी ने जल्दबाजी कर दी थी थोड़ी सी। जल्दबाजी तो कुछ नहीं है, ऐसे कहने की बातें आती रहती है, हर किसी की टिक्का टिप्पणी होती है। कारण क्या मानते हो? जातिवाद? जातिवाद जैसे अपने क्या है कि दो धड़े थे, एक राजपूत और जाट, तो समाज को बांट दिया गया है। जिससे क्या होता है कि उसको तो वोट आ जाता है, जीत जाता है, लेकिन समाज में जो गांठें पड़ जाती है ना, वो हमेशा के लिए कायम रह जाती है। सचिन पायलट, क्या राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का भविष्य है? राजनीतिक अवसर, नेता हमेशा किसी का सगा नहीं होता है। अगर मुस्लिम होते तो वो हिंदू मुसलमान वाला हो जाता। ये चलता है। ये अच्छी बात है या बुरी बात? ये बुरी बात है, बाकी ये तो जड़ों में है, ये तो चलेगा ही, कोई इलाज नहीं है इसका। कारण क्या मानते हो? कांग्रेस की हवा चली, लहर जो उठी। नहीं, कांग्रेस की लहर नहीं मानता मैं, बीजेपी की गलती मानता हूँ कि उन्होंने जो चेहरे दिखाए वो गलत चेहरे थे। राजस्थान में इस बार के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने सबको चौंका दिया है। वजह है जिस प्रकार से जातिगत समीकरण यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हुए हैं। अब लोगों की, युवाओं की इस पे क्या राय है, ये जानने के लिए, ये समझने के लिए, परखने के लिए हम युवाओं के बीच में आए हैं। युवाओं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आपकी क्या राय है। जो नतीजे आए हैं उससे आप कितने संतुष्ट हो और क्या आपने इतनी उम्मीद की थी कांग्रेस पार्टी इतना अच्छा प्रदर्शन करेगी? चलिए जानते हैं युवाओं से, चलते हैं युवाओं की तरफ। क्या नाम है भैया आपका? बड़े हंस रहे हो आप, क्या नाम है आपका? नितिन नाम है मेरा। नितिन जी। क्या काम करते हो? मैं ऐसे तैयारी कर रहा हूँ सिविल के लिए। सिविल की। तो ये थोड़ी नॉलेज तो रखते होंगे राजस्थान में क्या कुछ चल रहा है, देश में क्या कुछ चल रहा है राजनीति के परिदृश्य से। बिल्कुल रखता हूँ। राजस्थान में कम सीटें क्यों आई बीजेपी की? राजस्थान में ऐसे राजनीति की ऐसे नई सरकार आई है, बहुत उम्मीदों से आई थी और बहुत जल्दी इसको उसने करने की कोशिश भी की है, लेकिन जितनी जल्दी अपेक्षाएं के बजाय यहाँ स्थानीय मुद्दे ज़्यादा हावी हो गए थे और जो कमियां थी वो कांग्रेस बनाने में कामयाब हो गई, जैसे जातिवाद को बनाने में और स्थानीय मुद्दे, जैसे कई जगह जो दल बदल की जो राजनीति है, जो नेताओं ने कांग्रेस को छोड़ा उनको बीजेपी ने बहुत जल्दी लेने में बहुत जल्दी कर ली, जिससे जो बीजेपी के जो कोर वोटर थे और जो पुराने नेता थे जो विचारधारा से जुड़े हुए थे वो नाराज हो गए। सही कहा आपने। और कारण? इसकी वजह से क्या है कि जो कोर वोटर था वो उतना एक्टिव नहीं था और चुनाव के प्रति इस बार इतनी ज़्यादा दिलचस्पी या जोश भी नहीं था। तो इसका एक कारण ये भी था कि गर्मी की वजह से भी है ना, बहुत ज़्यादा लोग बाहर नहीं निकले और बीजेपी और जो कांग्रेस कोई भी हो अपने वोटर को नहीं रह पाई। और जो वोटर निकल रहा है कांग्रेस के लिए, कहा जाता है कि जब कम वोटिंग होती है तो कांग्रेस हमेशा प्रॉफिट में रहती है। तो इसका एक भी कारण मैं ये भी मानता हूँ कि जो कांग्रेस का जो ऐसा वोटर है जो SC ST है या मुस्लिम है, उस पर ज़्यादा प्रभाव होता है उनका, क्योंकि वो कल्याण की योजनाओं पे ज़्यादा फोकस करते हैं और बीजेपी है वो विकास पे ज़्यादा ध्यान देती है, जैसे अवसंरचना विकास पे। तो इस वजह से उनका सीधा सरोकार उनसे होता नहीं है। तो जो कोर वोटर है वो हमेशा एक्टिव रहता है वोट देने के लिए। आपने 2-3 कारण बताए, काफी अच्छे कारण बताए और माना भी, सियासी जानकार भी यही कहते हैं कि यही कारण रहे। आपने कहा जातिवाद, जाटों को कांग्रेस पार्टी अब की बार अपने पाले में करने में कामयाब रही। आमतौर पर माना जाता था कि जाट है वो बंटा हुआ वोट करता है, कुछ जाता है बीजेपी की तरफ, कुछ जाता है कांग्रेस की तरफ, लेकिन अब की बार कुछ बहुत हद तक कांग्रेस की तरफ गया। क्या वजह मानते हो? राहुल कसो का टिकट कटना क्या मानते हो? इसका कारण मैं बता सकता हूँ। देखो, जाट कम्युनिटी या गुर्जर कम्युनिटी या मीना कम्युनिटी, ऐसी जो बड़ी कास्ट है जिनका बहुत बड़ा आधार है, जातिगत आधार है और जनसंख्या में बहुत बड़ा योगदान देते हैं, ये कास्ट कभी किसी की एक पार्टी की तरफ झुकाव रखती ही नहीं है। ये हमेशा सत्ता के साथ बने रहना चाहती है। तो अगर आप इनके लिए कुछ कर भी दोगे, जैसे पॉलिटिकल इनका एडवांटेज भी लेने की कोशिश करोगे, तो कुछ समय तक आपके साथ रहेंगे, पर जैसे ही इनको ऐसा लगेगा कि नहीं अभी हमारी नहीं सुनी जा रही है, तो ये वोलेटाइल वोटर्स हैं ये, और हमेशा कभी एक पार्टी के साथ पूरा 100% कभी नहीं लगता है। तो जाटों का सीधा सा सीन मैं बता दूं, चूरू को देख लो आप, बाड़मेर को देख लो और कुछ नागौर को देख लो। नागौर और अजमेर का तो सिनेरियो ऐसा था कि जाट वर्सेस जाट था, लेकिन और दूसरा इनका ये है कि जैसे कई अगेंस्ट चाहती हैं, अगर इनके खड़ा हो जाती हैं तो ये पूरे एकजुट हो जाते हैं। कई जगह ऐसा इनको लगता है कि हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है। तो जैसे कि बाड़मेर में हुआ, उमेदराम बेनीवाल भी जाट थे, कैलाश चौधरी भी जाट थे। कैलाश चौधरी तो केंद्रीय मंत्री थे, फिर भी उनको टिकट दिया गया, चुनाव तीसरे नंबर पर रहे। सारी कम्युनिटी है वो
एक तो बहुत जल्दी एक्टिव होके और बहुत अच्छा निर्णय ले लेते हैं। इनमें ये बहुत बड़ी काबिलियत, राजनीतिक जो समझ है ना, वो जाटों के बराबर राजस्थान में किसी में नहीं है, मैं ये मानता हूँ। और उन्होंने अपनी राजनीतिक समझ चूरू और बाड़मेर में जितनी अच्छे से दिखाई है, नागौर, जिस तरह से राहुल कसवा ने पार्टी बदली, अगर ये इसकी जगह और कोई दूसरे जाति या किसी समुदाय से होता, चाहे धार्मिक हो चाहे जातिगत हो, मैं किसी का पर्टिकुलर नहीं कहता। मतलब आप मानते हो आप कि राजस्थान में जो बीजेपी धर्म को साथ लेकर चलने की बात करती है, तो वही कांग्रेस ने अब की बार जाति को साथ में रखकर चलने की बात की थी, तो कहीं ना कहीं जाति अब की बार धर्म पे हावी रही। हाँ बिल्कुल रही। इस बार धर्म को जो है ना, एक तो कई जगह जो बीजेपी ने ना बहुत जल्दबाजी में थी, और बीजेपी ने जो राम मंदिर और जैसे मुद्दे बनाए वो जनता को सीधे बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाए, क्योंकि विकास के मुद्दे कम थे और भावना के मुद्दे ज़्यादा थे। और भावना के से जो जनता है 10 साल में बहुत ज़्यादा उठ चुकी थी, और अब जनता को जो उम्मीदें थी ना, वैसी अपेक्षाएं पूरी होने की उम्मीद हुई नहीं, और जैसा जैसे सपने दिखाए गए थे वैसे हुए नहीं पूरे। तो वो उम्मीदें एकदम से जब गिरती हैं तो उसका नतीजा बीजेपी ने। 2 सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा, बस काफी अच्छे से आप बता रहे हो, पूरे समीकरणों के ऊपर बात कर रहे हो। सचिन पायलट अपने क्षेत्र पूरे राजस्थान में काफी प्रभावशाली नेता के तौर पर उभरे हैं इस बार के लोकसभा चुनाव में। कई नेताओं को चुनाव उन्होंने जिताने का काम किया है, मुरारी लाल मीणा हो या फिर बचेंद्र ओला हो, हरिश्चंद्र मीणा हो, मुरारी लाल मीणा हो। और वहीं दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि क्या गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मेहनत की, जो जिस प्रकार से तेजल सुपर डुपर पे डांस किया, साधने की कोशिश की जाटों को, तो दोनों पे क्या राय आपकी? देखिए ऐसा है कि डोटासरा जी बेहद प्रभावशाली नेता बन के उभरे जाटों के एक तरफ से, और मैं उनका ये मानता हूँ कि उन्होंने अपने राजनीतिक कौशल का बहुत अच्छा परिचय दिया, और उन्होंने जो कांग्रेस का वोटर एक तरह से सुस्त पड़ा था उसको उन्होंने एक जगह दिया, और बहुत बड़ी जाट कम्युनिटी को वो कांग्रेस की तरफ जोड़ने में सफल रहे। जैसे कि हम प्रयोग खुद देखते हैं कि सीकर को जहाँ से कोई उम्मीद कम थी कि निकाल पाएंगे, और जो झुंझुनू की सीट को निकाला है और नागौर की सीट को निकाला है, तो ये नागौर की सीट में हालांकि उनके पेच अटके हुए थे, लेकिन फिर भी है ना, डोटासरा पहले नहीं चाह रहे थे कि गठबंधन हो हनुमान बेनीवाल के साथ, उसको निकाला। उन्होंने उदासीन रहे नागौर वाली सीट के प्रति, तो उसका भी फायदा एक पॉलिटिकल माइलेज बेनीवाल साहब को मिला और वो सीट निकाल ले गए। अगर वो हस्तक्षेप करते तो शायद हो सकता है कुछ बुरा अलग होता रिजल्ट्स। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उल्टा ये सचिन पायलट के लिए मैं तो ये मानता हूँ कि एक प्रतिस्पर्धा और बढ़ गई है। जो गहलोत साहब और सचिन पायलट में जो प्रतिस्पर्धा चल रही थी ना, वो उसमें तीसरे स्टेक होल्डर आ गया, एक तो मैं ये मानता हूँ। और शायद अगर एक टेन्योर और मिल गया, अगर आप जैसे युवा कहाँ मिले जहाँ हमें युवाओं से बात करनी है, क्योंकि आप काफी बखूबी से बात कर रहे हो और काफी अच्छे से अपनी बात रख पा रहे हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन है। नितिन मारवाल। मारवाड़ी? मारवाल जाट होते हुए? नहीं सर, मैं कुमावत होते हैं। अच्छा। सचिन पायलट क्या राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का भविष्य है? क्योंकि आज उनके पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि थी, वहां पे जितने भी कांग्रेस के 8 सांसद चुनाव जीत कर आए हैं, वो सारे 8 के 8 वहां देखे गए हैं। देखिए ऐसा है कि राजनीति हमेशा जो हमारे अवसरों पे चलती है, राजनीतिक अवसर, नेता हमेशा किसी का सगा नहीं होता है। जैसे हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देखते हैं कि संबंध किसी से परमानेंट नहीं होते, वैसे ही राजनीति में भी है ना संबंध अवसर तलाशते हैं। तो जो नेता आज शायद साथ बैठे, कभी हो सकता है वो कोई दूसरे, हो सकता है डोटासरा जी के पास बैठे मिल जाए। तो मैं ये मानता हूँ कि शायद सचिन पायलट को इतना आश्वस्त नहीं होना चाहिए और बजाय मेहनत, सचिन पायलट अच्छे नेता हैं, बुरे नहीं, और काफ़ी जो संभाषण या जो अपने जो एक्सप्लेन करते हैं उन चीज़ों को बहुत बेहतरीन ढंग से करते हैं और सदी हुई भाषा के अंदर करते हैं, ना किसी से उलझने में विश्वास रखते हैं वो, ना विवाद में पड़ते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि वो कम से कम 3 से 4 कम्युनिटी के लिए एक्सेप्टेंस रखे अगले 5 साल तक, ये बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा। क्योंकि जो जाट को कई समय से है कि हमारा जाट मुख्यमंत्री हो, वो चीज़ अगर फिर अगले साल 5 साल बाद आती है तो उनकी वो भी अपनी अपेक्षाओं को लेके जागरूक होंगे। और भी दूसरी कम्युनिटी जैसे किरोड़ी लाल जी को भी लेके मीना समुदाय में नाराजगी है कि उनको अच्छा पद नहीं मिला, और भी कम्युनिटीज है, गुर्जर समुदाय में भी जो दूसरे नेता है वो भी अपनी केंद्र में भी उनको अच्छा पद नहीं मिला, किसी को स्टेट में भी इतना ज़्यादा नहीं मिला, तो वो भी अपेक्षाएं लेके बैठे। तो ये एक प्रतिस्पर्धा बहुत तीव्र होगी अगली बार के लिए, मुझे ऐसा लगता है। और इस वजह से शायद सचिन पायलट के जो चलता आ रहा है गहलोत पायलट में वो फिर से देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है
डोटासरा गहलोत पायलट में त्रिकोणीय मुकाबला हो ये सकता है। मुकाबला हो सकता है। एक ही पार्टी और हो थी। सकता है अभी 5 साल इंतजार करना चाहिए। गहलोत साहब इतने मंजे हुए नेता हैं कि वो हो सकता है कि वो वापस उभर के आए। मुझे वापस भी उभर के आ सकते देखते हैं। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, काफी अच्छे से बात रखी आपने। और यहाँ पे युवा है, आप कह रहे थे कि हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? कपिल नाम है भैया। कपिल। हाँ जी। पढ़ाई करते हो? बिल्कुल। जो चुनाव के नतीजे आए हैं, हाँ जी। क्या आपको पता है थे ऐसे चुनाव के नतीजे आएंगे? लगभग ऐसा ही समझो आप, कोई 5-10 सीट ऊपर नीचे का मान लो। 5-10, क्योंकि 11 सीटों पर कांग्रेस ने अच्छा, राजस्थान की बात करें? राजस्थान की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, नहीं लग रहा था 7-8 सीटें मतलब गठबंधन को आने की संभावना थी इंडिया को, लेकिन 11 आने की नहीं, ये अपेक्षा से ज़्यादा हो गया थोड़ा। ज्यादा हो गया। कारण क्या मानते हो? जातिवाद? जातिवाद जैसे अपने क्या है कि 2 धड़े थे, एक राजपूत और जाट, तो समाज को बांट दिया गया, एक जाट में बांट दिया, एक राजपूत से उससे नुकसान हुआ है जैसे बीजेपी। कि इसका सबसे अच्छा उदाहरण देख सकते हैं अपन बाड़मेर जैसलमेर की लोकसभा सीट पर, हाँ हाँ, क्योंकि वहाँ पे नहीं मुख्यतः ये ना शुरू हुआ था अपने चूरू से हुआ था, राहुल कसवा का टिकट कटा था ना, उसके बाद ज़्यादा हो गया। फिर एक लहर चली, वहाँ से धीरे धीरे बाकी की सीटों पे भी प्रभाव पड़ा राहुल कसवा का टिकट कटने का। हाँ उससे ही हुआ है, क्यों थोड़ा बहुत है अपने हरियाणा में जाए ना तो हिसार की सीट है, उस साइड में थोड़ा इसका फर्क तो पड़ा ही है। राजस्थान में कई ऐसे जाट नेता है जो अपने आप को एक जाति का नेता इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष तरीके से उभारने की कोशिश कर रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा जाटों के नेता बनना चाहते हैं। हनुमान बेनीवाल तो काफी सालों से लगे हुए हैं। जिस प्रकार से कहीं जाते तो तेजाजी का जयकारा लगा के वो निकलते हैं अपने घर से नागौर की आवाज से। तो क्या मानना है कि जाटों का नेता इन दोनों नेताओं में से कौन बन सकता है? नहीं ऐसा नहीं है, जहाँ जो जाति ज़्यादा होती है ना उसके वोट के चक्कर में ऐसा बनना पड़ता है। ये तो राजनीति का सिद्धांत है, नॉर्मल सी बात है, तो ऐसी चलती रहती है बातें, कोई नॉर्मल चीज़ है ये। इससे क्या होता है कि उसको तो वोट आ जाता है, जीत जाता है, लेकिन समाज में जो गांठें पड़ जाती है ना वो हमेशा के लिए कायम रह जाती है। जैसे जो अपने समाज में है ना राजपूत और मुख्यतः जाट, ये 2 ही है धड़े, बाकी तो इन दोनों में इस तरह से हो गया कि वो राजपूत है इन उसको दोनों समाज में स्पर्धा चलती है एक तरह से। बिल्कुल। तो आम जनता को ना अपने अधिकारों या राष्ट्र के लिए, जैसे राष्ट्र निर्माण या विकास, कोई भी मुद्दा उससे कोई लेना ये देना पीछे नहीं। रह जाते हैं और जातिगत जो प्रतिस्पर्धा है ये आगे उभर के आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल यही चल रहा है, क्योंकि अपने रास्ते में मुस्लिम ज़्यादा नहीं है तो जातिगत ये हो गया भेदभाव, ये चल रहा है राजनीति में। अगर मुस्लिम होते तो वो हिंदू मुसलमान वाला हो जाता, ये चलता है। ये अच्छी बात है या बुरी बात? ये बुरी बात है, बाकी ये तो जड़ों में है, ये तो चलेगा ही, कोई इलाज नहीं है इसका। लोगों के खून में सन चुका है ये सब। हाँ खून में बन चुका है। और कौन सी लोकसभा सीट से आते हो आप? मैं आता हूँ चूरू से। क्या बात है, तब तो अच्छे से बात करनी पड़ेगी आपसे। हाथ तो मिला लो यार बात। हाँ हाँ, एक बार हाथ मिलाएंगे आपसे। अब ये बताइए, देवेंद्र झाझड़िया भी जाट थे, राहुल कसवा भी जाट थे, टिकट कटता है, 2 बार लगातार सांसद रह चुके थे, अब की बार बीजेपी ने टिकट काट दिया। कहा गया कि राजेंद्र राठौड़ की वजह से टिकट कटा है। अगर राहुल कसवा का टिकट नहीं कटता, बीजेपी उनको फिर से मौका देती, टिकट देती, तो क्या ये जो 11 सीटों के नतीजे आए हैं कांग्रेस के फेवर में, ये देखने को मिलते? शायद हो सकता है, कन्फर्म तो नहीं कह सकते ना, फिर से देखने को मिल सकते? क्योंकि अब ये हो गया कि अपने चूरू में ये कर दिया कि जाट दोनों ही थे, एक को पक्का जाट बना दिया, एक को कच्चा जाट बना दिया। अच्छा, तो राजनीति इस कदर घूम गई। एक को पक्का और एक हाँ, कच्चा। कसवा जी हो गए वो पक्के जाट हो गए, झाझड़िया जी वो कच्चे जाट हो गए। आज सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि है, दौसा में पहुंचे हैं। जो 8 सांसद कांग्रेस के जीत के आए हैं वो सारे वहां देखे गए सचिन पायलट के पास। तो क्या सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी के एक ज्यादातर धड़ा सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है बजाय गहलोत के? नहीं नहीं ये सब पता नहीं है अपने को, बाकी बहुत बढ़िया नेता है सचिन जी पायलट। और मेरा दूसरा मत मेरा ये भी है कि एक मजबूत विपक्ष होना जरूरी है ना, तो अच्छा ही हुआ। कांग्रेस की कुछ सीटें बढ़ी है तो आशा करते हैं आगे और बढ़ेगी। अच्छा विपक्ष रहेगा तो सरकार अच्छे से काम कर पाएगी। मजबूत विपक्ष होना तो जरूरी होता है। तो ये क्या नाम था आपका? ललित? कपिल है जी। कपिल, अच्छा कपिल, काफी अच्छी बात हुई आपसे। बिल्कुल। और देखते हैं यहाँ पे और भी बात कर पाता है नहीं कर पाता है। एक युवा और है, क्या नाम है आपका? नाम तो बता दो। किशन। किशन, पढ़ाई करते हो? हाँ। कहाँ से आते हो, कौन सी लोकसभा सीट से ताल्लुक रखते हो आप? बाड़मेर जैसलमेर। अरे तब तो बात करनी पड़ेगी। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं। अरे भैया समीकरण जो रहे, नतीजे जो आए उससे संतुष्ट हो या कैसे नतीजे रहे? भैया संतुष्ट है।
अच्छा, जो लड़ाई हो रही थी वहाँ पे, लोकसभा चुनाव की लड़ाई चल रही थी, उमेदराम बेनीवाल, रविंद्र सिंह भाटी और कैलाश चौधरी, तीनों में मजबूत आपको पहले कौन नजर आ रहा था? तो लोकतंत्र का भैया कुछ नहीं कह सकते, जो जीत गया वो अब तो ठीक है, संतुष्ट है हम, संतुष्ट है? कि उज्जवल भविष्य की कामना। काफी फोकस बना हुआ था सभी लोगों का उस सीट पर। अब रविंद्र सिंह भाटी ने कहा है कि अगली बार अच्छे से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे बड़े मार्जिन से। चुनाव तो लड़ेंगे, अपना करियर है, पर वो ठीक है, सबके लिए करते हैं तो अच्छा है। सीयू से विधायक बने निर्दलीय और वहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को मात दी उन्होंने। अब चर्चा चल रही है कि रविंद्र सिंह भाटी ने जल्दबाजी कर दी थी थोड़ी सी। जल्दबाजी तो कुछ नहीं है, ऐसे कहने की बातें आती रहती है, हर किसी की टिकट टिप्पणी होती है, किस पे नहीं होती, राजनेता उन पे तो होनी है, तो ऐसी जल्दबाजी कुछ नहीं थी, विश्वास था, पर ठीक है, लोकतंत्र में हो जाता, जातीय समीकरण वगैरह कुछ भी इशू रह सकते, तो हार गए तो हार गए। आपको लगता है कि रविंद्र सिंह भाटी जो है वो विचारधारा बीजेपी की रखते हैं, भाजपा की विचारधारा से वो सहमत नजर आता है, तो क्या भाजपा को रविंद्र सिंह भाटी को जिस प्रकार से नतीजे आए हैं, अब उनको समझना चाहिए कि रविंद्र सिंह भाटी युवा है, तेज तर्रार है, तो उनको बीजेपी को साथ लेकर चलना चाहिए, लगता है आपको? उनकी विचारधारा तो अपने क्षेत्र के लिए, यहाँ पे 30 साल से कभी मूलभूत जैसे कोई सुविधा है उनकी भी कमी महसूस कैसे आ रही है, साल से वैसे सांसद भी रहे, यहाँ पे विधायक भी रहे, पर मूलभूत सुविधाओं को लेकर ही अभी तो उनका आगे देखो क्या होता है। क्या क्या परेशानी आ रही है वहाँ पे बाड़मेर जैसलमेर में, क्या परेशानी है? क्योंकि कहा जा रहा है कि सीमावर्ती इलाका है, पाकिस्तान के बॉर्डर से सटा हुआ है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सुविधाएं नहीं है, ये सारी चीज़ें कमी है अभी तो लगभग, वैसे तो पूर्णतः सही भी है, थोड़ी बहुत सुधार भी हुआ, ऐसे नहीं कि पूरी चीज़ की कमी है, पर ठीक है, जैसे बॉर्डर इलाके वहाँ पे आज भी मूलभूत सुविधा, लाइट है, पानी है, रोड है, बहुत ज़्यादा इशू रहते हैं। वहाँ के लोगों को किससे उम्मीद है? उम्मीद तो भैया देखो जो करता है उसी पे हो जाती है, अभी तो आगे तो क्या पता बेनीवाल जी क्या करे, उनका जो उनका बजट आएगा उसी हिसाब से कर पाएंगे, वैसे तो है नहीं उनके हाथ में, बाकी करे तो अच्छा है, जनता के लिए वही अच्छा है जो कर ले एक बार काम। आप जाट हो, राजपूत, चारण? अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि जो हेडपंप वाला इंसिडेंट हुआ था, हेडपंप एक अलॉट हुआ था, तो कहीं ना कहीं रविंद्र सिंह भाटी को उस पूरे मामले ने मजबूर किया चुनाव लड़ने के लिए, या फिर पहले से उन्होंने ठान रखी की थी चुनाव लड़ना है? ऐसे मामले किसी को राजनीति में थोड़े ना ला सकते, ऐसे आपका नाम कहीं एक जगह है जब आप खड़े हो जाओगे सांसदों में, कुछ उम्मीद ना हो तो कौन खड़ा होगा सांसदों में? बंदा विधायक खड़ा हुआ जीता, उसको तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है जो। हाँ, उसको उम्मीद थी, हाँ मेरे को मेरी जनता जिताएगी, पर ठीक है हो जाता, और खूब सपोर्ट भी किया जनता ने, ऐसे नहीं किया फिर भी हो जाता है, हार जीत तो बाकी ऐसा कुछ नहीं होता कि एक हेडपंप के पीछे कोई राजनीति सीधा लोकसभा सांसद में खड़ा हो जाए, पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, गरिमा की बात होती है, किसी विधायक के साथ ऐसा अपमान करना अच्छी बात नहीं रहती, वो भी क्षेत्र का है तो क्षेत्र में थोड़ी बहुत नकारात्मक भावना भी जाती कि कुछ नहीं कर पाते, जो लोग अनपढ़ है उनको ये तो ना पता है कि ये किसी राजनीति द्वारा चाल चली हुई या क्या है, उनको यही लगेगा इसकी पावर नहीं है या वो नहीं है, तो इश्यू रहते, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता कि एक हेडपंप के पीछे कोई खड़ा हो जाए, वो भी इंसान है। आपको रविंद्र सिंह भाटी का जो भविष्य है वो कैसा नजर आता है? क्योंकि युवा है, मैं काफ़ी सालों से देख रहा हूँ जिस प्रकार से निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ते हैं, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से नजरें सब पे थी, जिस प्रकार से भाषण देना, लोगों को साधना, क्या लगता है भविष्य कैसा होगा रविंद्र सिंह भाटी का? क्योंकि आप खुद वहाँ पर रहते हो, वहाँ से आते हो, तो भली भांति जानते होंगे रविंद्र सिंह भाटी कैसे है, क्या सभा में भी गए होंगे आप। हाँ, उनका भविष्य तो है, मतलब राजनीति में अच्छा कर रहेगा। गजेंद्र सिंह शेखावत के बाद वो अब दूसरे कैंडिडेट हो सकते हैं, राजपूत समाज के, जसवंत ब्राह्मण लोकसभा क्षेत्र के भी बहुत बड़े नेता हो सकते हैं। जसवंत सिंह जसोल के बाद भी वो बड़े मंत्री पद के लिए दावेदार हो सकते हैं आने वाले टाइम के लिए। पार्टी की ज़रूरत है तो पार्टी में वो आगे देखो क्या होता है, वो उनकी ऊपर निर्भर है, वो क्या सिचुएशन होगी उनके सामने, अपन तो कुछ नहीं कह सकते। बहुत अच्छे से बात की, धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे कुछ और युवा है, बात करोगे? नहीं करेंगे, आप बात करोगे भैया? क्या नाम है आपका? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। अच्छा, ये आपकी दुकान है? जी मेरी दुकान। जो नतीजा है लोकसभा चुनाव के 11 पे कांग्रेस ने बीजेपी को पछाड़ दिया है सहयोगी दलों के साथ मिलकर, ये नतीजा जो आने वाले थे, इससे पहले से आप पता था कि ऐसे नतीजे आएंगे? नहीं, ये तो नहीं पता था कि इतना डिफरेंस हो गया, 11-14 का जो भी डिफरेंस था, बट हाँ बीजेपी आनी थी वो पता था। बीजेपी आनी थी,
बीजेपी इतने कम सीटों पे अटक जाएगी, ये मतलब लग रहा था कि क्योंकि कोई भी नहीं मान रहा था। ये जो कारण क्या मानते हो, कांग्रेस की हवा चली, लहर जो उठी? नहीं, कांग्रेस की लहर नहीं मानता मैं, बीजेपी की गलती मानता हूँ कि उन्होंने जो चेहरे दिखाए वो गलत चेहरे थे। सीटों का बंटवारा ठीक तरह से नहीं हुआ। हाँ, अच्छा, जैसे कि जो पुराने नामी चेहरे थे उनको लाना चाहिए था, नए चेहरों को नहीं लाना चाहिए था। उस वजह से थोड़ी कटत हुई है वोटों की, कांग्रेस की तरफ गया है। प्लस वो हिंदू मुस्लिम हो गया था, उस वजह से विवाद के कारण मेरे को लगता है कि हाँ ये बात होगी, बाकी कोई और मुद्दा नहीं है। हिंदू मुसलमान जब होता है बीजेपी को थोड़ा फायदा ही होता है, तो वो नहीं हुआ या हुआ है? नहीं, कांग्रेस को ज़्यादा फायदा होता है हिंदू मुस्लिम जब होता है। मेरे जो हिंदू वोट बैंक है वो बंट जाते हैं और वो एक तरफ वोट डालने जाते हैं। मुस्लिम जो होते हैं वो तो कांग्रेस ही होते हैं, पर जो ये जो अपने हिंदू है वो भी आधे उधर चल जाते, तो इधर तो 50% ही रह जाते हैं, उसमें से 25% वोट देते हैं, 25 अपने काम में लगे रहते हैं। अब सुनने को आ रहा था कि जो राजपूत समाज है वो थोड़ा नाराज था बीजेपी से, जाट समाज नाराज था राहुल के टिकट कटने के बाद, तो ये जातिगत जो चुनाव बन गया था ये नुकसानदायक रहा भाजपा के खिलाफ? बिल्कुल रहा। और एक राजस्थान में एक चीज़ और चल रहा है कि ये जो मंत्री बनाए इनको क्या नाम है, भागीरथ चौधरी, अर्जुन राम मेघवाल, भूपेंद्र यादव, इसका भी गजेंद्र सिंह शेखावत, इनका भी थोड़ा फर्क है। बीजेपी ने साधने की कोशिश की है, राजपूत समाज को साधने की कोशिश की है, जाट के तौर पे भागीरथ चौधरी को, दलित के तौर पर अर्जुन राम मेघवाल को और ओबीसी के तहत भूपेंद्र यादव को, यादव समाज को। वो बात तो है। तो फायदा होगा बीजेपी को? फायदा होगा आने वाले टाइम पे, फायदा होगा। अच्छा, धीरे धीरे पब्लिक समझेगी। अब ये भी माना जा रहा है कि बीजेपी के संगठन में और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे बड़ा बदलाव हो सकता है, यानी सीपी जोशी है उनके चेहरे की जगह कोई और नया चेहरा देखने को मिलेगा। ऐसा होगा तो बहुत बढ़िया होगा। हम तो यही क्यों नहीं आ रही समझ में, कामकाज समझ में नहीं आ रहे बिल्कुल ही सीपी जोशी का। तो अब देखते राजस्थान में क्या कुछ होता है। कुछ और युवा यहाँ पर अभी नहीं है, लेकिन जिन्होंने भी बात की काफ़ी अच्छी बात की। अब राजस्थान में जो नतीजे आए हैं, राजस्थान पे हमारा फोकस इसलिए है क्योंकि राजस्थान में सबकी नज़रें टिकी हुई थी। राजस्थान जो कि हिंदी बेल्ट का राज्य है, यहाँ से भाजपा ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इतनी कम सीटें आ जाएगी। माना ही जा रहा था कि अब की बार कांग्रेस खाता खोल देगी, लेकिन 11 सीटों पर 8 सीटों पर कांग्रेस और 3 पर गठबंधन के तहत चुनाव लड़ते हैं। सिक्कर, नागौर और जो डूंगरपुर बांसवाड़ा है वहाँ से, और वो तीनों ही उम्मीदवार चुनाव निकाल देते हैं। यानी कि कांग्रेस पार्टी समझती है कि भाजपा को रोकने के लिए हमें क्षेत्रीय नेताओं को, क्षेत्रीय पार्टियों को तवज्जो देनी होगी, और कहीं ना कहीं ये जो कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। अब देखते हैं कि ये जो नतीजा आया है ये किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं जातिगत समीकरण बनाने और बिगाड़ने के लिए, क्योंकि कुछ दिनों के बाद विधानसभा चुनाव भी है हरियाणा में, छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ पे क्या प्रभाव पड़ता है वो देखने वाली बात होगी। बने रहिए हमारे साथ। कैमरा साथी लक्ष्मी के साथ मनीष गौड़, जयपुर।